अगर अशोक गहलोत एक चिट्ठी भारत सरकार को कृषि मंत्रालय को भेज देते तो हम एमएसपी के ऊपर 2300-2400 रुपए के अंदर खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने आज दिन तक मेरे किसानों को उस एमएसपी पर खरीदने के लिए मौका नहीं दिया। के रूप में बैठी माताओं बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज ये यात्रा हमारे जालोर की सीमा में प्रवेश हुई है और ये यात्रा 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश जी से प्रारंभ हुई और उसके बाद में ये जो यात्रा है राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री जी ने रामदेवरा से प्रारंभ की और जैसलमेर जिले से होते हुए बाड़मेर जिले के विभिन्न विधानसभाओं के अंदर जब ये पहुंची तो उसका जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, मैं कह सकता हूं कि इस स्वागत को देखकर यहाँ की जनता ने यह मानस बना लिया है कि अब इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है और इस बैरी गूंगी निकृष्ट और भ्रष्ट सरकार को राजस्थान की जो है उसको उखाड़ के फेंकना है। और वो इसलिए उखाड़ के फेंकना है कि राजस्थान विकास की दर में सबसे आगे चल रहा था। पूरे देश में अगर सबसे अग्रणी प्रदेशों में देश का अगर राज्य का नाम था तो राजस्थान था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जिस तरह से स्कूलों के अंदर विद्यालयों को कर्मोन्नत किया था उस समय जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 8वीं से लेकर 5वीं से 8वीं भैरू सिंह जी के समय में हर पंचायत में हुई। उसके बाद में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने दोबारा फर्स्ट टाइम, तो उस समय जो 8वीं थी उनको सभी को 10वीं किया और 10वीं करने के बाद में दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो सभी जो 10वीं थी उनको 12वीं करने का काम किया, सभी विद्यालयों के अध्यापकों को लगाने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद में आपने देखा होगा कि आज स्कूलों में अध्यापक नहीं और जो भी अगर भवन भी बन रहा है तो केंद्र सरकार के, जैसा अभी देव जी भाई साहब ने कहा, केंद्र सरकार की स्कीम से बन रहे। इस राजस्थान के अंदर इन्होंने राजस्थान को एक तरह से जंगल राज बना दिया। यहाँ पर आज क्राइम के अंदर देखा जाए तो राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा, भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया और राजस्थान अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण की नीति के तहत दंगों वाला प्रदेश बना दिया इस राजस्थान को। इस तरह से राजस्थान के अंदर जो हालात बनाए इन पिछले 4.5 साल के अंदर, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि राजस्थान के अंदर कभी सबसे शांत प्रदेश जो था वो आज दंगों वाला प्रदेश बन गया। आज राजस्थान के अंदर ये जो झूठे वादे करके आए, इन्होंने जनता से वादा किया था और विशेषकर किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, जब भाजपा की पिछली सरकार थी, तब 50,000 रुपए के किसानों के जितने भी कर्ज था तब उस समय सबका माफ किया था। लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सभी का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया, किसानों के साथ धोखा किया। और इन्होंने किसानों को कहा था कि हम 8 घंटे लाइट देंगे, लेकिन किसानों को 8 घंटा तो दूर, किसानों को आज अगर कनेक्शन लाइट की बात करते हैं तो 8 की जगह उनको 2 घंटा भी बड़ी मुश्किल से ट्रिपिंग के माध्यम से मिलती है। और किसानों को अनुदान के रूप में 13,600 रुपए मिलते थे, वो 13,600 भी इन्होंने बंद कर दिए। आज किसानों को वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। और किसानों को जिस तरह से आज अगर लाइट की जब बात करते हैं, ये बात तो करते हैं कि हमने बिजली के यूनिट फ्री करने की कुछ बात कही, लेकिन हकीकत ये है कि आज लाइट भी उनको मिल नहीं रही है। लाइट की वजह से हमारे आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। इस तरह से राजस्थान के किसानों का अभी देव जी भाई साहब ने जिस तरह से कहा कि आज यहाँ पर बाजरे का बूके भेंट किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। आज पहले कभी फूलों का गुलदस्ता दिया जाता था, लेकिन हमारा यहाँ का पश्चिमी राजस्थान का मुख्य जो खाद्य के रूप में हम उपयोग करते हैं, बाजरे का उपयोग करते हैं और बाजरे का बूका यहाँ पर भेंट बूके देने का काम किया। तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे किसानों को अच्छा भाव मिले
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भाव देने की बजाय एमएसपी पर, जो देव जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं बार बार कहता रहा कि राजस्थान के किसानों को बाजरा है वो 1200, जो अभी 1200 रुपए में बेचना पड़ रहा है, अगर अशोक गहलोत एक चिट्ठी भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को भेज देते हैं तो हम एमएसपी के ऊपर 2300-2400 रुपए के अंदर खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने आज दिन तक मेरे किसानों को उस एमएसपी पर खरीदने के लिए मौका नहीं दिया, चिट्ठी तक नहीं लिखी इन्होंने। अगर क्योंकि नियम कानून बना हुआ है कि राज्य सरकार लिख के देती है तो भारत सरकार उसकी परचेज खरीद करती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो बाजरा हम यहाँ पर, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान का मुख्य खाद्य पदार्थ, खाद्य के रूप में हम उपयोग करते हैं, उसको आज विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर के रूप में मनाना शुरू किया। और आज वो बाजरा जो हम कभी यहाँ पर खाते थे, आज वो विश्व के अन्य देशों के अंदर बाजरे का उपयोग होने लगा। उसका फायदा ये हुआ कि आज बाजरे के भाव बढ़े। इस अशोक गहलोत की सरकार ने तो भाव नहीं बढ़ाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की वजह से ये बाजरे के भाव आज 3000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि आज विश्व में बाजरे की मांग बढ़ी है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों के लिए काम कर रही है, और अशोक गहलोत किसानों के नाम पर ठगी करने का काम कर रहा है। और इसलिए मैं आप सबसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगे यात्रा और जानी है। लेकिन मैं एक बात कहकर पूरी करूंगा कि किसानों के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ धोखा करने वाली सरकार, युवाओं के साथ जिसने धोखा किया, और जिस तरह से रीट की चीट से लेकर और पेपर लीक जो किए, उसकी वजह से मेरे युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। और जो वादा किया था कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने आज दिन तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी निकृष्ट बहरी गूंगी सरकार को अब उखाड़ने का वक्त आ गया है। और इसीलिए ये तूफान जो आया है ना, ये तूफान अभी पहले हम जब रवाना हुए तभी भी इसके संकेत और सुगंध हमारे को हो चुके थे। जब सिवाना के अंदर हम सभा कर रहे थे तो उस समय एक नंदी यानी आकर जिस तरह से वहां पर आए, और नंदी भगवान जिन्होंने हमें ये कहा कि अब ये परिवर्तन का समय है, और मंदिर के उस सभा के अंदर आकर किया, वैसा इस तूफान ने भी दिखा दिया कि अब परिवर्तन करना है। और ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है, और पूर्ण बहुमत की एक रिकॉर्ड वाली सरकार हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, ताकि राजस्थान का गुजरात और यूपी की तरह विकास हो सके। इसलिए आप सभी से ये आग्रह करते हुए कि चुनाव के समय में हम आज से ही संकल्प लेके जाएं और यहाँ पर एक सुशासन वाली सरकार बनाएं, और ऐसी निकृष्ट भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। इतनी बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।